उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में समुद्र से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर बसा है रानीखेत। नाम का मतलब होता है रानी का खेत। कहा जाता है कि एक ज़माने में एक रानी को ये जगह इतनी पसंद आ गई थी कि उसने यहीं रहने की ख्वाहिश जताई। तब से इसका नाम रानीखेत पड़ गया। ब्रिटिश टाइम में इस जगह की शांति और वेदर ने सबको अपना बना लिया। इसी वजह से रानीखेत को एक कैंटोनमेंट टाउन के रूप में डेवलप किया गया। आज भी यहाँ का डिसिप्लिन, साफ हवा और खुला स्पेस उसी दौर की याद दिलाता है। और रानीखेत की कहानी शुरू होती है उस जगह से जो इस शहर की पहचान बन चुकी है, रानीखेत गोल्फ ग्राउंड। ये एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ ग्राउंड में से एक माना जाता है। यहाँ सिर्फ खेल नहीं बल्कि चलने का मज़ा, खुली हरियाली और गोल्फ ग्राउंड से रानीखेत का असली एहसास मिलता है। शांत, सिंपल और नेचर के बिल्कुल करीब। यह है रानीखेत गोल्फ ग्राउंड। एशिया सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है, जो मतलब ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पे है जो, वो तो सिक्किम पे है। हालांकि बहुत बड़ा है, मतलब मेन रोड के दोनों साइड ही है, तो बहुत बड़ा है। मतलब मेन रोड से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि छोटा सा है, तो जैसे ही अंदर आते हो आप फिर लगता है, फिर समझ में आता है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इधर अंदर आने के लिए भी ना एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है रानीखेत इज़ अ कंटेनमेंट एरिया। ये गोल्फ ग्राउंड यहाँ इसलिए क्योंकि ब्रिटिश टाइम में रानीखेत एक मिलिट्री कंटोनमेंट था। अंग्रेज अफसरों के लिए ये जगह एक समर रिट्रीट थी। ठंडा वेदर, खुली ज़मीन और शांत माहौल। उसी दौर में उनके लीजर और ट्रेनिंग के लिए यहाँ गोल्फ कोर्स बनाया गया। आज ये एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ ग्राउंड में से एक माना जाता है, जो लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गोल्फ ग्राउंड कुमाऊं रेजिमेंट के अंडर आता है अब। इसी वजह से यहाँ की मेंटेनेंस और डिसिप्लिन आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रानीखेत के मेन सिटी सेंटर से ना सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे है ये गोल्फ ग्राउंड। बहुत बड़ा सा मेडो कह लो आप। तो ऐसा है, बाकी जैसे आप अल्मोड़ा की तरफ से आते हो ना रानीखेत की तरफ, तो रास्ते में ही पड़ता है। अब रास्ते से होते होते भी जा सकते हो, या फिर पहले रानीखेत चले जाओ फिर वापस आ जाना घूमते घूमते। अब बात ये भी है कि मैं रानीखेत घूम कैसे रहा हूँ। ऑफ कोर्स टैक्सी से ही घूम रहा हूँ। हेलो भैया। जैसे आप आते हो ना रानीखेत, जी। जैसे आपने घूमना हो, जैसे मैंने टैक्सी की है ना, आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सोनू भैया नाम है इनका। रानीखेत घूमना हो या कहीं और कहीं पिक एंड ड्रॉप करना हो तो सब चीज़ें कर देते हो ना। जी। बस मतलब सब, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर और नाम वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी इनके साथ ही घूमूंगा आज पूरा दिन। यही मुझे लेके आए हैं इस गोल्फ ग्राउंड पर। काफ़ी बड़ा सा है यार। और यहाँ पर ना मतलब ये जो गोल्फ ग्राउंड के आसपास ना पूरा ना फॉरेस्ट है, सारा पूरा पाइन फॉरेस्ट है, पूरा पाइन फॉरेस्ट। अब चलते हैं रानीखेत के मेन सिटी में। रानीखेत एक सिंपल सी छोटी पहाड़ी सिटी है। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें, बीच में एक सीधी सी मेन रोड जहाँ से पूरा शहर रोज़ गुजरता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रानीखेत आज भी ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुआ। कंटोनमेंट एरिया होने की वजह से यहाँ बिल्डिंग्स और भीड़ दोनों ही लिमिटेड है। शायद इसीलिए ये शहर आज भी अपनी शांति संभाल कर रखती है। मतलब वही एक सिंपल छोटे शहर के लिए अच्छा, सिंपल सोबर सी मार्केट, दोनों तरफ मार्केट है, बीच में मेन रोड, बस यही है। और ये मैं चौराहे पे खड़ा हूँ जहाँ पर बसेस वगैरह उतारती हैं, टैक्सीज वगैरह उतारती हैं। दैट्स इट। इसको गांधी चौक बोलते हैं, रानीखेत का मेन चौक। अच्छी सी बढ़िया सी वाइब है इधर। अब मैं जाता हूँ रानीखेत की सबसे फेमस टूरिस्टी जगह रानी झील। नाम से ही क्लियर है, रानी झील यानी रानी लेक। ये झील सिर्फ घूमने के लिए नहीं बनाई गई थी। ब्रिटिश टाइम में जब रानीखेत कैंटोनमेंट डेवलप हो रहा था तब यहाँ पानी की सप्लाई का एक बड़ा इशू था, इसलिए ये लेक बनाई गई ताकि शहर और आर्मी एरिया के लिए पानी स्टोर किया जा सके। पहले इसका यूज़ सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर और डेली नीड्स के लिए होता था। आज भी ये लेक रानीखेत के वाटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बस फ़र्क इतना है कि टाइम के साथ ये जगह लोगों के लिए एक शांत घूमने की जगह बन गई।
अब मैं रानी खेत की सबसे फेमस जगह जहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने, रानी झील आ चुका हूँ। इधर आप बोटिंग भी कर सकते हो, ये झील भी है। एक झील का एक और मतलब ये इसको क्यों बनाई थी, 2004 में बनी थी, आर्टिफिशियल है। और भी इधर चलती हुई पैडल बोट से, वो भी सस्ती है, तो 150 रुपये बताओ, तो मतलब कर सकते हो आराम से, बजट में है सब कुछ। वही पहाड़ों में इसलिए भी होती है, ये आग वगैरह लग गई, इधर से सीधा पानी लेके डाल दो, अगर कभी कमी हो गई पानी की तो इधर से ले सकते हैं, पीने के लिए नहीं, बाकी काम के लिए तो ले सकते हैं ना। और यहाँ का एक फैक्ट ये भी है, रानीखेत में रेलवे स्टेशन वगैरह तो है नहीं। सबसे पास का स्टेशन काठगोदाम है, लगभग 80 किलोमीटर दूर। इसी वजह से यहाँ मास टूरिज्म कभी ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाया, और शायद इसीलिए रानीखेत आज भी बाकी हिल स्टेशन के मुकाबले ज़्यादा शांत और ओरिजिनल लगता है। चलो ये तो ठीक है, अपनी अगली जगह की ओर चलते हैं, जिसका नाम है 7 स्टोन व्यू पॉइंट। नाम तो बड़ा दमदार है, व्यू देखते हैं। क्या नाम है आपका? ईशान बब्बर। ईशान। तो 7 स्टोन पॉइंट पहुंच गए। अब इधर से ना ये थोड़ा सा ग्राउंड सा था खुला सा, नीचे को जाना है। नीचे को ना एक स्टोन है, उधर से क्या व्यू आएगा, मतलब पूरी वैली का व्यू आता है उधर से। दिखाता हूँ, बट अभी ना दोपहर को हो रही है, आपको पता है ना, जो फॉग फॉग सी हो जाती है, धुंध धुंध सी हो जाती है, तो उससे पूरा नज़ारा नहीं आता। चलो कोई नहीं, जो है सो है। ये है पूरा व्यू 7 स्टोन पॉइंट का। ये है भाई, धूप की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है। मतलब इधर ये स्टोन्स हैं और ये पूरा व्यू पीछे का काफ़ी धुंधला है। मतलब अगर हम सुबह सुबह आएंगे ना, या फिर इधर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा आएगा, जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। इस जगह का नाम 7 स्टोन्स पॉइंट इसलिए पड़ा क्योंकि ये रोड के पास 7 बड़े पत्थर नेचुरल लगे हुए हैं, जो सालों से इस व्यू पॉइंट की पहचान बनी हुई है। कोई कहानी नहीं, बस नेचर का सिंपल सा साइन बोर्ड। नॉर्मली ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से डीप वैली और दूर तक के पहाड़ दिखते हैं। क्लियर वेदर में काफ़ी व्यू वाइड होता है, और सनसेट टाइम ये पॉइंट काफ़ी सुंदर लगता है। अभी फॉग की वजह से यहाँ से कुछ खास बढ़िया दिख नहीं रहा। शहर की सड़कों और व्यू पॉइंट्स के बाद रानीखेत का एक और रूप सामने आता है, इसका स्पिरिचुअल साइड। अब हम पहुंचते हैं झूला देवी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ अपनी मूर्ति के लिए नहीं, बल्कि हजारों घंटियों के लिए जाना जाता है। यहाँ जो भी आता है अपनी मन्नत के साथ एक घंटी बांध कर जाता है। यहाँ ना लोग ये घंटियाँ चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि ये चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, फिर वो वापस आते हैं दर्शन करने। मतलब देखो कितनी सारी, हर जगह घंटियाँ ही घंटी है। कहते हैं जब मन्नत पूरी होती है तो लोग वापस आकर घंटी बांधते हैं, इसलिए मंदिर के चारों तरफ हर साइज और हर आवाज की घंटियां लटकी हुई हैं। हवा चलती है और पूरा मंदिर एक साथ बज उठता है। यहाँ शोर भी अलग लगता है, बट ये आवाज नहीं, विश्वास लगती है। झूला देवी मंदिर रानीखेत को याद दिलाता है कि ये शहर सिर्फ पहाड़ों का नहीं, बल्कि श्रद्धा और शांति का भी है। चले जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इधर आगे एक गार्डन है, अभी 7 स्टोन प्लस गार्डन। ओके, पहले गार्डन चलते हैं ना। पहले गार्डन चले। ठीक है, सर, ठीक। बट अभी भी पता नहीं है कि गार्डन में होगा, क्योंकि विंटर सीजन चल रहे हैं ना। जी। वो गर्मियों में तो चलो हरा भरा होता ही है। हाँ, चलो देखते हैं। अब चौबतिया गार्डन पहुंचते ही हुआ भी बिल्कुल वही जो एक्सपेक्टेड था। विंटर सीजन में यहाँ ज़्यादा कुछ खास दिखने को मिलता नहीं। फ्लावर का सीज़न नहीं है तो रंग थोड़े कम है, और गार्डन ज़्यादा शांत सा लगता है। ये चौबतिया गार्डन के अंदर आ चुका हूँ। ये ना बिल्कुल ट्रेल सी है, मतलब अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, तो फ्लावर्स वगैरह तो वैसे भी नहीं है,
और जो खेती वगैरह होती है वो तो वैसे ही पूरी येलोइश पड़ी है, समझ रहे हो। तो अभी इधर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, हालांकि मैंने नोटिस किया इधर से हिमालय का व्यू दिख रहा है, मतलब ऐसी नज़र पड़ गई ये हिमालय का व्यू है भाई। तो मतलब इधर इस सीज़न में ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ से हिमालय का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। बट यहाँ के जो पेड़ है वो देवदार के पेड़ के ना अपना ही फील है पहाड़ों में, और कोई टक्कर नहीं दे सकता। जो जाता होगा पहाड़ों में पता होगा उसको, फील ही लगे। ये कहानी थी छोटी सी। ये था उत्तराखंड का एक ऐसा हिल स्टेशन जो अभी भी भीड़ से थोड़ा दूर है, रानीखेत। ना ये दिखावा करता है, ना ही परफेक्ट होने की कोशिश, और कभी शांति से अपनी बात कह देता है। रानीखेत उन जगहों में से है जहाँ आप सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि थोड़ा धीरे चलना सीखने जाते हो। और शायद इसीलिए जो यहाँ एक बार आ जाता है वो ये जगह याद से ज़्यादा दिल में ले जाता है।